गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम में जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस तो मनाया ही जाता है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व मानव विज्ञान और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मनोविज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग करंट अफेयर्स की अब बात करेंगे कि अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़े और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने सिकंदर ए सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो सिकंदर ए सामरिक जो विकसित की है तो ये रूस ने विकसित की। सिकंदर ए सामरिक नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो रूस की अगर बात करें तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है और पीएम यहाँ के कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अगर यहाँ के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यूरेशियाई भूरा भालू है और मुद्रा रूबल है। और क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग कुछ इंटरनेशनल पॉइंट देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR-450 प्रोटोटाइप को चीन ने लॉन्च कर दिया है। और जो पुनातसुंग सेकंड जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी वो कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग के कारण हाल ही में किस शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित हुई? तो लॉस एंजेलिस में आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। अगला जो पॉइंट है, जोसेफ औन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लेबनान का राष्ट्रपति जोसेफ औन को चुना गया है। और अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है? तो भारत बन गया है। और भारत ने आईसीसी महिला
अंडर 9 T20 विश्व कप 2025 जीत लिया है। और चीन ने पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है। और विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम क्या है कि तियानसेन सेंगिल सुरंग कहा जाता है, जो कि चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रसाद योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रसाद योजना जो शुरू की गई थी ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कि ब्रायोस्पिलस भारती किस प्रजाति से संबंधित है? तो जलपिस्सू है ये जलपिस्सू है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसका नाम हाल ही में विजय दुर्ग रखा गया है? तो फोर्ट विलियम का जो घर है कोलकाता है और इसी का नाम जो रखा गया है कि विजय दुर्ग रखा गया है। तो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल ये रांची नहीं, ये कोलकाता है। कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, और सीवी आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल मानचित्र में। हाल ही में खबरों में रहा स्ट्राइकर जो खबरों में रहा वो क्या है? तो स्ट्राइकर जो खबरों में रहा है पैदल लड़ाकू वाहन है। सेना का पैदल ये धीरे धीरे चलता है, लड़ाकू टैंक की तरह है। और हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ऑपरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? बेलारूस। तो बेलारूस में ये ऑपरेशनिक प्रणाली लॉन्च करने का निश्चय किया। तो बेलारूस की अगर बात आई तो बेलारूस में हाल ही में, ये पहले से भी हैं, तो आप ये राजधानी नहीं है, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है एलेक्जेंडर लुकाशेंको है। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पशु जो है यूरोपीय बाइसन है, रूबल ही मुद्रा है, रूबल यानी कि बेलारूसी रूबल है। और क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, आप मैप में बेलारूस को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया? यानी कि महिला के रूप में ही ट्रांसजेंडर को खेलने की अनुमति कहाँ थी? अमेरिका में थी, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है कि महिला के साथ ट्रांसजेंडर अब नहीं खेलेंगे। तो यूएसए की बात करें तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और नए वहाँ के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और राष्ट्रीय पशु जो है गंजा ईगल है। और डॉलर, ये मुद्रा जो है डॉलर है। आप एरिया देख सकते हैं उसके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ममता बनर्जी ने। कहाँ किया है? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ओश्वेत महिला पहली कौन है? तो तेगे गेलई हैं। तेगे गेलई इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। और हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में से किस पुरुष कबड्डी टीम में टाइटल जीता है? तो टाइटल किसने जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि अभी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं मानचित्र में। और आगे हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो बांस आधारित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो जो नक्सल मुक्त की घोषणा हो गई, कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। आप फोटो में देख सकते हैं कि शस्त्र का जो बरामद किया गया है। तो कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के जो राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। और सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। और थावर चंद्र गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर है, यानी राज्यपाल हैं। आप मैप में कर्नाटका को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? फार्माकोपियाज की 15वीं बैठक जो आयोजित की गई वो नई दिल्ली में, आप फोटो में
देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो निदेशक जो नियुक्त किया गया है वो सागर सिंह कलसी को नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वेंकट रमन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये समाचार वाचक थे, समाचार पढ़ने वाले। और कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कैंसल कोल जो मामला जो खबरों में अभी था, कहाँ का मामला है? ये दक्षिण अफ्रीका का मामला है। हाल ही में राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, और ये कहाँ किया है? तो ओडिशा में। और अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.4%। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में खबरों में रहा ट्विग स्टेटस क्या है? ट्विग स्टेटस क्या है? और एक समय स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण का एक उपकरण है। और ग्लेनोक्रिसा और जेलेनिका इंडेफस बाराबसा, जो हाल ही में समाचार पत्रों में था, क्या है? न्यूरोप्टेरा प्रजातियां हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग के कारण हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया गया? तो ये तो आपने पढ़ा, लॉस एंजेलिस में आपातकाल घोषित किया गया। और दक्षिण भारत के पहले संक्रामक रोग अनुसंधान, निदान एवं प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए ICMR ने किस संस्थान को चुना है? तो बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज ऑफ और रिसर्च सेंटर को चुना है। और भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के लिए किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? प्रयागराज में। और क्यों किया है? क्योंकि महाकुंभ का आयोजन वहां किया जा रहा है। और अगला जो पॉइंट है, केच जल डमरू मध्य, जो समाचार पत्रों में रहा, कि किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो काला सागर और आजोब सागर को ये जोड़ता है। और अगला जो क्वेश्चन है कि अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। और अगला जो पॉइंट है, हाल ही में रहा, भारत पूजा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो तमिलनाडु और केरल से बहती है। और बांकापुर भेड़िया अभयारण्य जो खबरों में था, कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ तक ये पॉइंट रहा। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्री PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगले दिन, अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।